आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि बिहार में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए इकाई पूरी तरीके से तैनात है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों और नेपाल के रास्ते मादक पदार्थों की खेप बिहार में लाई और खपाई जा रही है। हालांकि इस पर नकेल कसने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने ये खुलकर स्वीकार करते हुए कहा कि अगर जिला पुलिस इस मामले को लेकर और एक्टिव और गंभीर हो तो इस पर और तेजी से नकेल कसने में हम लोग कामयाब होंगे। इस दौरान नैयर हसनैन खान ने यह भी कहा कि नेपाल और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर का बड़ा इलाका तस्करी के लिए है और उसका लाभ मादक पदार्थ के काले कारोबार को करने वाले माफिया उठाना चाहते हैं, मगर हम लोग नई तकनीकों के माध्यम से उन्हें लगातार असफल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। हम लोग जो मादक पदार्थों की समस्या है उस पर बात करेंगे और उसमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा आर्थिक अपराध इकाई जो नोडल एजेंसी है नारकोटिक्स के संबंध में क्या कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं, क्या चुनौती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम लोग संक्षेप में डिस्कस करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि नारकोटिक्स एक बहुत बड़ा एक समस्या है पूरे देश में और ख़ासतौर से हमारे प्रदेश में। बिहार क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, नेपाल का बॉर्डर है और भी नॉर्थ ईस्ट से हमारा बॉर्डर्स लगते हैं, इसलिए नारकोटिक्स की समस्या यहाँ शुरू से रही है। ये एक ट्रांजिट स्पॉट के रूप में भी रहा है और अब यहाँ पर कंजम्पशन की भी बात आ रही है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नारकोटिक्स के विरुद्ध एक व्यापक अभियान, जन जागरण, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस का ड्राइव और इसके लिए एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नीति निर्धारित की गई है जिसमें बहुत से विभागों का समन्वय है। बहुत सी एजेंसियों के साथ हम लोगों ने तालमेल करके एक रणनीति बनाई है जिससे आने वाले समय में मादक पदार्थों का जो व्यापार है, जो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से इसमें इलीगल तरीके से दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, इनको सरहद के पार से लाया और बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी जो युवा जनरेशन है उसको इसके प्रकोप से बचाया जाए। जो हमारा भविष्य है उसमें बच्चे और नवयुवक इसमें इसकी आदत में ना आए, उसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो पुलिस मुख्यालय और हमारे स्तर से इसमें कार्रवाई की जा रही है वो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वो आधारित है। सबसे पहला, हमारा जो इलाका गया ज़िले का है उसमें पॉपी कल्टीवेशन इलीगल लगाई जाती है, ये पहले से हो रही है और ये मुख्यतः वहाँ पर 2 इलाकों में हो रही है, बाराचट्टी और धनगई। ये 2 थाना क्षेत्र हैं जो झारखंड की सीमा भी है और वहाँ पर वो इलाके बहुत सुदूर इलाके हैं। उसमें अक्सर ऐसा भी देखा गया था कि नक्सलवादी थे और नक्सल हमारे जो उस तरह के नक्सलाइट आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनका प्रभाव उस इलाके में था। तो इस कारण से भी पहले यहाँ पर प्रशासन की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, गवर्नमेंट की रीच कम थी, मगर इधर कुछ सालों में जिस प्रकार की कार्रवाई बिहार पुलिस के द्वारा की गई है तो इन सब इलाकों से मुख्यतः अब नक्सली प्रभाव बिल्कुल समाप्ति पर है। यदा कदा कहीं कोई बात आती है मगर फिर भी इनका प्रभाव आम दस्ते यहाँ नज़र नहीं आते हैं। तो इस साल हम लोगों ने इसमें व्यापक इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू किया है और वर्ष 2022 से 23 के बीच में लगभग 1290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर इसकी पैदावार अवैध हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसमें एनसीबी का सहयोग रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा है, पैरामिलिट्री की जो हमारी सीआरपीएफ और एसएसबी है, इसके अलावा गया पुलिस, बिहार पुलिस, और इसमें हम लोगों ने साइंटिफिक चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। जैसे हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर से सर्विलांस करके एरिया को चिन्हित किया। उसके बाद हम लोगों को सैटेलाइट इमेजरी भी प्रोवाइड की गई है ड्रीन की तरफ से। उसके आधार पर भी लगभग 290 एकड़ ज़मीन जहाँ पर स्पेशली है कि इसका चलन बढ़ा है और ये सबसे बड़ा पॉइंटर इस बात का है कि इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसके हर जगह लोकल चैनल्स हैं, कुरियर्स हैं।
और ये हम लोग सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी इकाई के अलावा ज़िला पुलिस की है कि उनको इस दिशा में और गंभीर होना होगा और उनको ऐसे हॉटस्पॉट्स का पता करना होगा अपने थाना क्षेत्र में, अपने ज़िला में, जहाँ पर ये मेनेस आ रही है। क्योंकि अगर जनता से इंटरैक्ट आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दृष्टि से कोई चीज़ छुप सकती है, मगर उसके लिए हमें और सेंसिटिव होना होगा। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पुलिस इसमें और अधिक संवेदनशील हो। जहाँ कमी है, मगर कुछ जगह अच्छा काम भी हुआ है, बहुत जगह रिकवरी, जैसे अभी मोतिहारी और खासतौर से बेतिया, सहरसा में बहुत अच्छे काम हुए हैं, काफ़ी अच्छी रिकवरीज हुई हैं, लोग पकड़े गए हैं। बहुत से लोग एनडीपीएस, पिट्स एनडीपीएस के वांटेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बिहार ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा में उनके खिलाफ केसेस थे। तो इस और हम लोग ध्यान दे रहे हैं, वही संवेदनशील हैं इस तरफ। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।